फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो ये बुक मैं आपके लिए लेकर आई थी, मैंने आपको पहले भी बताया है। इसमें 2 क्लास आपकी हो चुकी है, ठीक है। और अभी आज तीसरी क्लास है आपकी, तो मैं आपकी 3rd क्लास कराती हूँ। उसके बाद फिर ऐसी क्लास चलती रहेगी। मैं आपको ये पूरी बुक करा दूँगी SSC GD के एग्ज़ाम आने तक। बहुत अच्छी बुक है दोस्तों, मैंने भी पढ़ा है। नवीन सर के जैसे नवीन सर पढ़ाते हैं बिल्कुल ऐसी ही बुक है। तो आइए चलते हैं आपकी क्लास की ओर। 40 क्वेश्चन तो आपके हो गए थे 2nd क्लास में, जो मैंने लेटेस्ट ली थी। तो अब उससे आगे आज 20 क्वेश्चन और कराने हैं, और डेली मैं आपको 20 क्वेश्चन ही कराऊंगी, ठीक है। आप मेरे साथ अंत तक बने रहना और मुझे सपोर्ट करना। कोई कमी हो वीडियो में तो कमेंट में ज़रूर बता देना। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो ये आपका अमृतसर में हुआ था। इसमें आपका इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको साथ के साथ मिलेंगे। ये देखो, जैसे इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है, 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अमृतसर में हुआ था। ये तो आसान है, ठीक है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है, इस हत्याकांड विरोध में गांधी जी ने केसरे हिंद, जवाहरलाल बजाज ने राय बहादुर और टैगोर ने सर की उपाधि वापस लौटा दी थी। ये क्वेश्चन आता है कि टैगोर ने सर की उपाधि कब लौटाई? तो 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। वह गांधी जी ने केसरे हिंद की और राय बहादुर ने सर की उपाधि। हौज ए सुल्तानी का बड़ा जलाशय था, जिसका निर्माण दिल्ली के बाहर निम्न में से किसके द्वारा कराया गया था? तो ये किया गया था आपके सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया आपके। तुर्क ए चिल्हागानी, जो 40 गुलामों सरदारों का संगठन था, ये भी इल्तुतमिश ने बनवाया था। और दिल्ली का कुत उल इस्लाम एवं 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया। दारा सिखों के पिता का क्या नाम था? तो वो था आपका शाहजहां। मौर्य वंश ने निम्न में से किस राजवंश के बाद मगध पर शासन किया था? तो ये किया था आपके नंद राजवंश के बाद। क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट फैक्ट में दिया आपका वंश दिए गए हैं। मगध पर शासन करने वाले वंश का क्रम, पहले आया आपका हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, और फिर उसके बाद आया मौर्य वंश। और मौर्य वंश के बाद आया था आपका शुंग वंश, फिर कणम वंश, और फिर सातवाहन वंश। ये आते हैं क्रम में लगाने एग्जाम में। वेद ऋषि कपिल का संबंध भारतीय दर्शन के डैश संप्रदाय से था? तो वो था आपका सांख्य से। देखो, योग पतंजलि, न्याय गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी, और उत्तर मीमांसा ये लिखी थी बाद नारायण ने, ठीक है। निम्न में से किस शासक ने दीन ए इलाही नाम एक नई जीवन शैली धर्म की शुरुआत की थी? तो ये की थी अकबर ने। देखो, दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम और अंतिम शासक जो हिंदू शासक था वो था राजा बीरबल। लॉर्ड रिपन द्वारा हंटर कमीशन की नियुक्ति किस वर्ष में की गई थी? तो वो की गई थी आपके 1882 ईस्वी में। इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। देखो, ये दिए गए हैं। रिपन द्वारा 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम लाया गया। वह 1882 ईस्वी में इसी के कार्यकाल में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया था। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुई थी आपके 1605 ईस्वी में। निम्नलिखित में से किस राज्य में नाहरगढ़ किला स्थित है? तो ये आपका राजस्थान में। देखो, यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु दिया गया है, गोलकुंडा का किला आंध्र प्रदेश में, कांगड़ा किला हिमाचल प्रदेश में, पन्हा किला कोल्हापुर में, वह अंबर किला राजस्थान में। बुक की सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें सीरियल वाइज क्वेश्चन दिए गए, जैसे अभी हिस्ट्री के चले हुए हैं, क्योंकि ये लास्ट ईयर जो भी है सभी क्वेश्चन आए हुए हैं। और इसके बाद इसमें आएगा आपका पॉलिटिकल साइंस, देन उसके बाद आएगा जियोग्राफी। सब सीरियल वाइज चलेगा। बट आप हमेशा क्लास लेना जब तक आपका पेपर ना हो जाए SSC GD का। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह नारा किसने दिया? तो ये तो आसान है, आपको भी पता है, बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। ये देखो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो आपके महत्वपूर्ण नारे हैं। जय हिंद का सुभाष चंद्र बोस ने, वेदों की ओर लौटो दयानंद सरस्वती ने, मारो फिरंगी को ये मंगल पांडे ने, और संपूर्ण क्रांति नारा दिया था जयप्रकाश नारायण ने। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मैगस्थनीज द्वारा लिखित है? तो ये तो आसान सा है, इंडिका। देखो, कुछ पुस्तकें दी गई है यहाँ पे। नेचुरल हिस्ट्री ये लिखी थी प्लिनी ने। अर्थशास्त्र चाणक्य ने। ये हो गया आपका पेरिप्लस ऑफ द एरिथियन सी, तो ये लिखी थी आपकी विलियम एस स्कोफ ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी?
तो ये लड़ी गई थी आपकी 14 जनवरी 1761 को, क्योंकि अब डायरेक्ट डेट ही आती है एग्जाम में, ये 1761 1762 ये आपको दे देंगे, बट डेट जरूर आती है साथ में। ये देखो यहाँ पे कुछ महत्वपूर्ण युद्ध दिए गए हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध 1757 में और बक्सर का युद्ध 1764 में। ठीक है, आइए चलते आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये देखो, डैश स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। जो नागर और द्रविड़ शैली मिलकर बनाती है उसे कहते हैं वेसर। जैसे मंदिरों की शैली है ये दक्षिण में, ये रहा। वेसर स्थापत्य कला की एक शैली है जिसमें नागर और द्रविड़ शैली के तत्वों का समावेश है। भारत में मंदिर स्थापत्य की प्रमुख शैलियां है, उत्तर में नागर शैली और दक्षिण में द्रविड़ शैली, ये दिया हुआ है। दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो ये कराया था आपका शाहजहां ने। ये देखो, ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। अलाई दरवाजा, हजार खंभा महल, ये बनवाया था आपका अलाउद्दीन खिलजी ने। न्याय की जंजीर लगवाई थी जहांगीर ने। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल भी कहा जाता है। बुलंद दरवाजा अकबर ने। 1757 में प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो ये जीता था आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। 1722 में आगरे की सूबेदारी निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को दी गई थी? तो ये दी गई थी सवाई राजा जयसिंह को। निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन 1870 में भारतीय सेवा के पहले भारतीय सदस्य थे? तो वो थे आपके सत्येंद्र नाथ टैगोर। देखो यहाँ पे जो महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने सिविल सेवा की नींव रखी। कॉर्नवालिस ने आधुनिकीकरण किया। कॉर्नवालिस ही भारतीय सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है भारतीय सिविल सेना का सेवा का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर आएगा कॉर्नवालिस। 1920 के दशक की शुरुआत में एक उग्रवादी, ये यहाँ पे लिखा है उग्रवादी गुरिल आंदोलन आंध्र प्रदेश की डैश पहाड़ियों में फैल गया। तो ये गुंडेम पहाड़ियों में। मार्को पोलो 1292 से 1294 के मध्य डैश से भारत आया था। तो वेनिस से भारत आया था। देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। फ्यान चीन से भारत आया था। मैगस्थनीज यूनानी शासक था और अलबरूनी गजनी के शासनकाल में भारत आया था। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद ऋग्वेद से संबंधित है? तो वो है आपका आयुर्वेद। ये देखो, वेद और उनके उपवेद दिए गए हैं। यजुर्वेद, धनुर्वेद, सामवेद, गंधर्ववेद व अर्थवेद, स्थापत्यवेद। थैंक यू दोस्तों। तो आज के आपके 20 क्वेश्चन हुए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपके 20 क्वेश्चन के साथ और महत्वपूर्ण बिंदु के साथ। थैंक यू।